हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद तिवारी, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ गुरु क्लासेस। आप सभी लोग का गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही स्वागत है। और अगर आज की बात करें तो आप देख पा रहे हो बोर्ड पे क्लास 10th के लिए हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th के फिजिक्स के बच्चों के लिए एक बहुत ही नया वीडियो है और ये बच्चों के लिए ही है, क्योंकि बच्चों ने कमेंट में कुछ बातें मुझसे पूछी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आप ये टॉपिक पढ़ाओ। तो ये मेन आपके कोर्स सिलेबस से थोड़ा हटके है, मेन सिलेबस से थोड़ा हटके है। बेसिकली 3 लाइट की प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी, आपको याद होगा। एक मैंने बताया था इंटरफेरेंस, एक बताया था डिफ्रैक्शन, एक बताया था हमने पोलराइजेशन। तो बेटा ये 3 टॉपिक मैंने बस नाम लिखे थे और मैंने कहा था अगर आप लोग को जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और कम से कम अगर 5 कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा इसे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि 5 नहीं बल्कि 7-8 कमेंट आए और बच्चों ने कहा सर वो लास्ट के 3 टॉपिक पढ़ा दीजिए। वैसे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 12th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। अगर कोई 12th का बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो तो देख लेना, उसका बेसिक तो कम से कम क्लियर हो ही जाएगा कि ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं। जब आप 12th के बच्चे आप लोग ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, लाइट की वेव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तब ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो उसके पहले अगर हम बात करें क्लास 10th के बच्चों के लिए, आज हम बहुत एकदम खेल की तरह हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है और फिर पोलराइजेशन क्या होता है। इन तीनों को हम देखने का प्रयास करते हैं और देखिए कितना समझ में आता है। आप लोग को जितना भी समझ में आएगा आप कमेंट में लिखना जरूर। अगर आपको 100% समझ में आए तो लिखना 100%, 80-30 आप लिखना कितना परसेंट समझ में आए। उससे मुझको आइडिया लग जाएगा कि आप आने वाले समय में कितना अच्छा करने वाले हो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो शुरू करने के पहले इसकी डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझाने के टाइम ये सब चीज़ें बीच में ना आए। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल में लिखवा रहा हूँ। बेसिकली होता क्या, व्हेन टू लाइट वेव meet at a point, then redistribution of energy takes place and a new wave is formed. This phenomena is called interference. तो देखो आप लोग डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, when two light wave meet at a point, the redistribution of energy takes place and a new wave is formed. This phenomena is called interference. बहुत ही सिंपल शब्दों में। अब देखो मैं समझा रहा हूँ। मान लो एक लाइट वेव ऐसे आ रही है, सपोज एक लाइट वेव आ रही है L1 और एक दूसरी वेव आ रही, मान लो इधर से आ रही एक वेव ऐसे आ रही है L2। अब ये दोनों मिल जाएंगी यहाँ पे, मिल जाएंगी और एक नई वेव बनाएंगी। ऐसे एक नई वेव बनेगी L3 के नाम से। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताओ, क्या इसकी एनर्जी इन दोनों के बराबर होगी या उनसे अलग होगी? जाहिर सी बात है इन दोनों से अलग ही होगी। हो सकता है ज़्यादा हो या फिर हो सकता है कम हो। अब ज़्यादा कम की बात हम 12th में करेंगे, लेकिन अभी हम बात इतना करेंगे इनकी एनर्जी बदल चुकी होगी। L1 L2 से अलग इनकी एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक नई वेव मिली नई एनर्जी के साथ, नई वेव विथ नई एनर्जी। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेयरिंग वेव। दिस वेव इज कॉल्ड इंटरफियरिंग वेव। इसको हम इंटरफियरिंग वेव कहते हैं और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, जब 2 लाइट वेव मिलके एक नई लाइट वेव बना लें उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। आई थिंक इतना बेसिक है, समझ में आ गया होगा। 2 मिलके एक तीसरा बना ले, इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कमेंट में आप लिख देना, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। लेकिन दिक्कत हो तभी, बिना मतलब के पासिंग कमेंट मत करना। आई थिंक बहुत सिंपल है, 2 लाइट वेव भाई मिलकर नहीं बना ली, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इसमें एक और बात हम देखें, कंडीशन यहाँ पे देखो, ये जो 2 लाइट वेव है ना, 2 लाइट वेव, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ।
ठीक है ना। और ये दो कंडीशन, वैसे एक और कंडीशन इसको बोलते हैं सेम फेज भी होना चाहिए, सेम फेज भी होना चाहिए। अगर 3 कंडीशन है बेटा, फेज का मतलब समझो एक तरीके से पोजीशन होता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। फेज का मतलब पोजीशन होता है, मतलब अगर दोनों सेम पोजीशन से ओरिजिनेट हो रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, उस केस में ही इंटरफेरेंस होता है। ये तीनों कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए, दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। अगर 2 या 2 से अधिक वेव अगर मिलती तो उनकी कंडीशन होनी चाहिए, अगर सेम फेज में है, सेम फ्रीक्वेंसी से है और सेम वेवलेंथ अगर उनका है तभी इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर होगा भी तो उसको हम इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे। अगर 2 लाइट वेव मिलती भी हैं तो उसको हम इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे। इंटरफेरेंस तभी कहेंगे जब उनका फेज सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा और वेवलेंथ भी सेम होगा। तो ये होगी घटना इंटरफेरेंस की। 2 वेव आई और तीसरी बना दी नई वेव, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसको आप जल्दी से नोट कर लो बेटा, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब देखो बच्चों से मैंने यहाँ पे बताया तुम लोगों को कि सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो यहाँ पे एक तरीका बताते हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में मिलेगा, बस अब देखो समझ में कितना जल्दी है। जैसे मान लो ये कोई लाइट का सोर्स, मान लो कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, इससे मान लो से लाइट निकल रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक स्लिट बना देंगे, मतलब एक दफ्ती का टुकड़ा, और उसमें एक होल कर देंगे। जब लाइट ऐसे निकले से फैल जाएगी, फिर हम यहाँ पे एक और दफ्ती का टुकड़ा लगाएंगे, लेकिन उसमें 2 होल करेंगे, उसमें हम 2 होल करेंगे। तो कुछ लाइट यहाँ से जाएगी, कुछ लाइट यहाँ से जाएगी, कुछ लाइट ऊपर वाले होल से और कुछ लाइट नीचे वाले होल से जाएगी, ऐसा जाएगी ना। देखते रहो तुम लोग, बहुत बेसिक है। अब देखो जो लाइट यहाँ से निकली, जो लाइट यहाँ से निकली, क्या दोनों यहीं से निकली हुई हैं? हाँ बिल्कुल यहीं से निकली है। और जब यहीं से निकली है, उनका सोर्स एक ही है, मतलब उनका फेज सेम हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, उनका वेवलेंथ भी सेम हो गया, तीनों सेम हो गया। इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ से लाइट निकलेगी, अब आगे खुला है, आगे पूरा खुला वातावरण है, तो ये मान लो ये वेव ऐसे गई और ये पूरा से फैलेगा ना, ये पूरा से फैलेगा ना, ऐसे ये भी फैलेगा, ये भी ऐसे फैलेगा और ये भी ऐसे फैलेगा। तो देखो जहाँ जहाँ दोनों मिलेंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो जहाँ जहाँ मिलेंगे वहीं पे इंटरफेरेंस होता है। जहाँ जहाँ दोनों वेव मिलेंगी वहीं वहीं इंटरफेरेंस होता है। क्योंकि देखो ये 2 अलग अलग वेव है, ये अलग वेव है, एक अलग वेव है, लेकिन दोनों चले तो एक ही पॉइंट से थे, इसलिए इंटरफेरेंस हुआ। तो जो 2 अलग अलग वेव एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या बनता है, इंटरफेरेंस बनता है। इतना ही आपको जानना है बेटा, ज़्यादा जाओगे ना डीप में तो फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन भी आएंगे। अभी नाम लेंगे भारी भारी, समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसमें एक वर्ड आता है कोहेरेंट सोर्स का नाम आता है, इसमें कहता है कोहेरेंट सोर्स आता है। अब ये सब नए नए नाम तुम लोग सुन के 10th वाले घबरा जाएंगे, लेकिन 12th वालों को समझ में आ रहेगा। अब कोहेरेंट सोर्स इसी को बोलते हैं, सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव, इसी को कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। फिर आता है आपका प्रिंसिपल आता है, यंग्स प्रिंसिपल आता है, या यंग्स का एक्सपेरिमेंट आता है, यंग नाम के साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट आता है, यही वो एक्सपेरिमेंट है, इस पे डेरिवेशन है बड़े बड़े। तो आपको सब जानना नहीं, बस आपने पूछा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो बस मैंने छोटे में बता दिया कि जब 2 लाइट वेव मिल करके एक लाइट वेव बनाती है तो उनकी एनर्जी बदल जाती है, ये पूरी घटना कही जाती है इंटरफेरेंस। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन की चर्चा करते हैं बच्चों, नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ और आते हैं डिफ्रैक्शन पे। वो भी बहुत आसान सा टॉपिक है, वो भी बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत छोटा टॉपिक है, इंटरफेरेंस से कहीं छोटा है। देखो बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, DIFFRACTI डिफ्रैक्शन। देखो ये आगे डिफ्रैक्शन, देखो डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बिखरना, बिखरना एक होता है, लेकिन बिखरने के लिए कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे बेसिकली इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ पाथ, बेंडिंग ऑफ path of light, bending of path of light due to some obstacle, due to some obstacle in the path of light, in the path of light,
देखो वैसे आपने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ भी लाइट का पाथ बेंड होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ भी देखो लाइट का पाथ बेंड हो रहा है, लाइट का पाथ बेंड हो रहा है मतलब लाइट क्या हो रही है, मुड़ रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, सम ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब होता है रुकावट, इसका मतलब क्या होता है, रुकावट होता है, इसका मतलब क्या होता है, रुकावट। अगर कोई लाइट के रास्ते में रुकावट आ जाती है तो रुकावट के चलते जब लाइट मुड़ जाती है अपने पास से, लेकिन याद रखना ये जो ऑप्टिकल है ये शार्प होना चाहिए, ये शार्प एज का होना चाहिए, एकदम शार्प हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एकदम शार्प, शार्प समझते हो ना, एकदम शार्प होना चाहिए, शार्प होगा तभी का तभी होगा। अगर मान लो आप कोई ब्लड लोगे ना, ब्लड लोगे तो नहीं होगा, शार्प ऐसे ही होता है। आप सिंपल सी बात करते हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो घर पे, घर पे क्या करना, कोई बल्ब या कोई ट्यूबलाइट जो भी हो, आप कुछ नहीं करो, आप अपने फिंगर्स को ऐसे लो, ऐसे फिंगर्स को लो, इन दोनों के बीच देखो, इन दोनों के बीच हल्की सी गैप छोड़ो, इन दोनों फिंगर के बीच हल्की सी गैप छोड़ो, उस गैप को ऐसे आँख के पास लगा के लाइट को देखने का प्रयास करो, इस गैप से लाइट को देखने का से प्रयास करो, देखोगे ना तो तुमको उतना क्लियर नहीं, तुमको लाइन लाइन दिखाई देगा कि लाइट लाइन के फॉर्म में आ रही है। ऐसे जब देखोगे ना, ऐसे करके जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि लाइट बिल्कुल लाइन के फॉर्म में आ रही है, मतलब वाइट ब्लैक अजीब टाइप की लाइन। कभी कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो जब 12th का मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। बस एक बार देखना, ऐसे कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा तुमको, लाइन्स दिखेंगी, बेसिकली वही डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। देखो कैसा कुछ होता है, ध्यान दो, जैसे मान लो ये वही एक स्लिट काटी है, मैंने एक होल किया हुआ है, ये एकदम शार्प है। अब मान लो कोई लाइट वेव ऐसे आ रही है, कोई लाइट वेव ऐसे आ रही है ऐसे, तो क्या ऐसे मुड़ जाएगी यहाँ पे? अरे आप लोगों ने टॉर्च देखा होगा, टॉर्च, टॉर्च में से लाइट फैल जाती है कि नहीं? टॉर्च में लाइट ऐसे फैल जाती है, एक तरीके से वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है, एक तरीके से वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है। डिफ्रैक्शन होता है, बस एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वैसे ही डिफ्रैक्शन भी होता है कि जब किसी होल से लाइट पास होती है तो वहाँ से मुड़ जाती है वो। देखो लाइट तो ऐसे सीधे भी जाएगी, सीधे भी जाएगी, लेकिन जो मुड़ेगा, जो लाइट मुड़ गई, जो ऐसे आई और मुड़ गई, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसी घटना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं, कि बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू शार्प एज का हो या फिर ऑब्स्टिकल, यानी कि किसी रुकावट के चलते। अगर लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट के चलते, उस रुकावट के चलते लाइट का पाथ क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं, इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें जितना आप लोग को समझ में आ रहा ना, नोट करते जाओ, इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। नोट करिए बच्चों ना। देखो अब एक और टॉपिक है पोलराइजेशन, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का, उसको भी देख लेते हैं। बहुत अधिक तुम लोग का समय हम नहीं लेंगे, छोटा सा टॉपिक था, तुम लोग ने डिमांड किस लिए मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों की डिमांड का टॉपिक है। तुम लोग जो जो डिमांड करोगे कमेंट में, याद रखना कमेंट करोगे तो फायदा तुम ही लोग होगा। खूब कमेंट करो, अच्छा बुरा जो मन करे, जैसा कमेंट करोगे वैसा वीडियो पाओगे। जो चाहिए जस्ट लिख दो कमेंट में, सर ये वीडियो बनाइए। जहाँ 5 से ज़्यादा कमेंट हुए मैं खुश हुआ, अब वीडियो बन गई, बना दिया करूंगा मैं, टेंशन मत लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैप्टर सीरीज तो अलग से चलेगा, लेकिन अगर किसी को कुछ जानना हो अलग से, कोई न्यूमेरिकल कोई दिक्कत हो, अगर 4-5 बच्चों ने पूछ दिया, जो देख रहे हैं रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, बिना स्किप किए देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट करेंगे। जहाँ उनका कमेंट आया, यहाँ वीडियो बनी और तुम्हारे पास पहुंची। आओ देखते हैं पोलेशन। इसको समझने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यार। रात को गाड़ी वाड़ी तुम लोग चलाते होगे, जानते होगे, पैदल चलते होगे, साइकिल से चलते होगे, सामने से कोई बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी आती है, उसकी हेडलाइट जब आँख पे पड़ती है, जो गुस्सा लगता है, जो फेस पे तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है, जरा उसको याद कर लो, फिर समझ में आएगा। मान लो तुम मज़े से जा रहे हो, अचानक कोई बड़ी गाड़ी का आँख पे पड़ गया तो कितना बेकार लगता है, कितना तेज चमक लगती है। सोचो अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस होती जिसको अगर हम लगा लें तो हमको कितना भी तेज फोकस मारे हमको कोई असर ना पड़े, तो कितना अच्छा होगा, सोच के देखो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये वही लिंक में करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। अब देखो कुछ ऐसे चश्मे आते हैं, कुछ ऐसे स्पेक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसे चश्मे यानी कि स्पेक्ट्स आते हैं जिनके ग्लास जो होते हैं ना, लाइट के ग्लेयर को, लाइट के चमक को कम कर देते हैं, लाइट के ग्लेयर यानी कि चमक को कम करते हैं। यानी कि उस चश्मे को लगा करके, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का आता है, वाइट भी आता है जो रात में कलर चेंज होता है, आप उसको लगाओगे ना तो आप चश्मा निकाल के देखो
तो आपको तेज दिखेगा और चश्मा लगा के देखो तो कम दिखेगा। कहने का मतलब लाइट की चमक की बात करें, दिखाई नहीं देना, हम चमक की बात करें। एक बार चमक ज़्यादा और एक बार चमक कम, तो जब चमक कम हो गई, लाइट की चमक कम क्यों हुई? उस डिवाइस के चलते। तो लाइट की चमक का कम होना, लाइट की चमक का कम होना ही कहता है पोलराइजेशन। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो बहुत सी सिंपल डेफिनेशन है, जिसको बोलते हैं हम कि टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको ब्रैकेट में आप चाहो तो ग्लेयर ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, यानी कि चमक, ग्लेयर ऑफ लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन, इसी को कहते हैं। और उस डिवाइस का ऐसा, ग्लेयर का मतलब चमक होता है, जिसको नहीं पता लिख सकते, ग्लेयर का मतलब चमक। तो लाइट की चमक को कम करना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। जो डिवाइस होती है, जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, डिवाइस, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर, या कहीं कहीं इसको पोलरॉइड भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इसको पोलरॉइड भी लिखा रहता है। पोलरॉइड या पोलराइजर, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को कम करता है। बेसिकली आप जानते हो कि जैसे कोई भी जब लाइट वेव चलती है ना, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो इसके पार्टिकल जानते हो हर दिशा में वाइब्रेट करते हैं। जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो हर दिशा में वाइब्रेट करते हैं, हर डायरेक्शन में। जो लाइट के पार्टिकल होते हैं ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं, तिरछे, मतलब कुछ इस टाइप से, मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं नॉर्मली। लेकिन जब हम इसको कुछ इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे होते हैं पोलराइड्स, इस टाइप से होते हैं, उसमें अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। तो होगा कि जब लाइट से पास होगी ना, तो आप ध्यान से देखो, बस ये वाला बाहर निकलेगा, बस ये वाला ही बाहर निकलेगा, बाकी सब रुक जाएगा। आप सिंपल देखो, समझो ये मेरा हाथ है, इसमें वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बना, जैसे ये देखो, ये बिल्कुल ये ऐसे बना हुआ ना, ये मैं ले आया देखो तुम लोग के सामने, और ये रही वो लाइट वेव। अब मान लो जो सीधे वाला है, देखो ये ध्यान देना, ये है ऐसे ना, देखो ये तो पास हो जाएगा, ये पास हो गया, ये पास हो गया, लेकिन जो हल्का सा ये बेंड होगा, रुक गया, ये सब रुक जाएंगे, ये भी रुक जाएगा, सिर्फ ये वाला पास होगा, जो सीधे होगा वही पास होगा, ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, देखो सब रुक जाएगा, कोई पास नहीं होगा। लेकिन जैसे सीधे होगा पास हो जाएगा, देखो हल्का टेढ़ा हुआ नहीं पास हो रहा ना, इसका मतलब क्या, देखो ये पास, ये पास, ये पास, लेकिन जो बेंट होगा नहीं जा पाएगा, तो बाकी सबको रोक देगा, सिर्फ ये पास कर। तो सोचें आप इतने पार्टिकल वाइब्रेशन में थे, यहाँ इतने कम हो गए, तो यहाँ पे लाइट की चमक कम हुई कि नहीं? यहाँ पे लाइट का जो ग्लेयर है, ग्लेयर वो क्या हो गया? कम हो गया। लाइट का ग्लेयर क्या हो गया? कम हो गया। और यही लाइट का ग्लेयर जो कम हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। बस इतना ही तुम लोग को समझना है कि लाइट की चमक को कम करना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। लाइट के पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जब हम उसको पोलराइजर से गुजारते हैं, ये पोलराइजर है, तो क्या होता है? एक स्पेशल बस वाइब्रेशन हमारे सामने आते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो, वीडियो समझ में आई हो, तो जरा से एक लाइक बटन पे क्लिक कर देना, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि हमारे 10th के बच्चे, 12th के बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके मेरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो फिर वही होगा, तुम लोग इंटरेस्ट कम करोगे तो फिर यहाँ एनर्जी कम हो जाएगी। तुमने पढ़ा होगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है? एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर या वन बॉडी टू अनदर। अब तुम लोग एक बटन दबाओगे ना, एनर्जी से बटन दबाओगे, बिना एनर्जी के बटन दबाओगे? बटन दबाओ, एनर्जी लगाओगे। सोचो कई बच्चे जब बटन दबाएंगे, लाइक का, डिसलाइक का, कमेंट का, वो सब एनर्जी मेरे पास आ जाएगी वेब के फॉर्म में, वहाँ से एनर्जी यहाँ आ जाएगी, और जहाँ मेरे पास आई तुम लोग को बोर्ड पे नई नई जानकारी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को हम खत्म करें बच्चों यहीं पे, क्योंकि जितना बताना था मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में क्लास 10th का हम चैप्टर बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि रिफ्लेक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं कर रहा, समझो चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये तो बस तुम लोग के डिमांड पे मैंने बता दिया, नहीं तो आज मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ाता। तो फिलहाल अगले वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।